इनका कसूर यही है कि ये उन मिलिटेंटों के बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो है इम्प्लीमेंट 5 साल के बाद अपनी एक सरकार बनानी है वो याद आता है, पर सरकार को क्या ये याद नहीं आ रहा कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए? डेली वेजर्स पीएचई हो, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो उनके भी जब किलिंग हुई, या हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, इनके साथ भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात हो रही है। अगर जम्मू के किसी एक भी डोगरे पे आँच आई तो हम युवा राजपूत सभा के जो भी जितनी भी फौज है हमारी, जो अब युवा राजपूत सभा नहीं जम्मू डुग्गर एकता बन चुकी है, वो सारी की सारी सड़कों पे आ जाएगी, क्योंकि पुलिस में हमारे नौजवान वहां पे हैं, आर्मी में हमारे हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। ख्याल लेना है। कब तक ये छोटे बच्चे आज जिनको क्रचिस में स्कूलों में होना चाहिए, अभी आप वक्त देख रही होंगी कि लगभग 1 बज रहा होगा, ये मेरी मासूम बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि अपनी माँ के साथ या अपने पिता के साथ आए होंगे तो उसने दूध भी पिया होगा। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार है, ये गुड गवर्नेंस है या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डुग्गर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। निशान ये हुआ कि क्या उसके बाद भी ट्रांसफर पॉलिसी की बात उठी? लगा नहीं। अभी इस समय हम लोग प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर टीम जम्मू युवा राजपूत सभा भी इनकी डिमांड को मजबूत करने के लिए पहुँच गई है। किस तरह से ये युवा राजपूत सभा टीम जम्मू देखती है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप ये देखते हैं, लगातार आश्वासन पे आश्वासन जम्मू कश्मीर के हर नौजवान को मिलते हैं, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए जो आश्वासन दिया गया है वो भी एक आश्वासन के रूप में रहेगा या फिर असल में बात पूरी हो पाएगी? सबसे पहले तो रति जी, मैं एक सवाल आपसे भी पूछूंगा कि आप मेरे ख्याल से कल रविंद्र रैना के पास 1-1.5 घंटे से थे, तो आपको भी उन्होंने बताया होगा कि क्या कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो कहते हैं वो करना चाहिए। ये जो बैठे हुए हैं, ये बच्ची देखिए, इनके माँ बाप को वहाँ पे नौकरी करने के लिए जाना है, इनका पालन पोषण करने के लिए। अगर वो ही नहीं रहेंगे इनके बारे में कौन सोचेगा? हम इनका भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं। 4-4 महीने से ये बच्चियाँ घर में बैठी हुई हैं और उल्टे नोटिस निकलता है कि आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कीजिए। 80-80 किलोमीटर दूर इनकी ट्रांसफ़र की जाती है। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं, आखिर ये सब कुछ जम्मू के डोगरों पे ही क्यों लागू होता है, बाकी सब पे क्यों नहीं लागू होता? ये वहाँ पे उनको तालीम देने के लिए जाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कश्मीर में बैठे हुए हैं पिछले 13-14 साल से। इनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेवारी कौन लेगा? जिस बच्चे से माता पिता का साया उड़ जाएगा, उन बच्चों की जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं गवर्नमेंट को यह साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कम से कम, जैसे जितनी नॉलेज मुझे है कि 4-5 साल के बाद कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर इनकी 15-15 साल के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं हो? अब जब की जा रही है 80-80 किलोमीटर दूर, इनको और बॉर्डर एरिया पे भेजा जा रहा है। ये गवर्नमेंट किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्या कहीं किसी और को राहुल भट्ट बनाना है? किसी और की लाश का इंतज़ार किया जा रहा है? मैं रविंद्र रैना को कहना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई हैं, जैसे वो हम उनके छोटे भाई हैं, वैसे ही वो भी हमारे बड़े भाई हैं, कि घट कोला घट जम्मू के डोगरे दी इंदी एक पॉलिसी दे बनाओ। अगर इन्हें की जिंदे घर किराए पर रौंदे न, वो आखा दे इत्थे नहीं आवे, जिंदे महल्ले रौंदे न, वो इन्हें फोन करा इस महल्ले नहीं आयो। फिर ये जांगण दे जांगण कुत्थे? ये पूछना चाहती गौरमेंट ने केड़ी पॉलिसी बनाई दी, केड़ियां कोठियां बनाई दियां, जां केड़ियां केड़ियां गन्नां जां केड़े जेड़े गनमैन जेड़े ने इंदे कन्नै ड्यूटियां पर जांगण। मैं हैरेसमेंट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि हर बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये वहाँ पे लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं और इनको बदले गुरु दक्षिणा के बदले में गोली मिल रही है। इनका कसूर यही है कि ये
उन मिलिटेंटों के बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इनको बच्चों को यतीम बना रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? अगर गवर्नमेंट इनके बारे में नहीं सोचेगी, एलजी साहब नहीं सोचेंगे, तो फिर कौन सोचेगा? फिर हमें तो सड़कों पे आना पड़ेगा। आपको लगता है जिस तरह से इन्होंने 80 किलोमीटर और दूर भेजा गया, इनको लगातार थ्रेट्स भी आ रही हैं, लिखी हुई थ्रेट्स इनके पास हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि जो भी वहाँ पर आया अब वो जिंदा नहीं बचेगा। क्या अब ये और वेट कर रही हैं कि कोई और रजनी बालाजी की तरह यहाँ पर एक और पोस्टर लगे, उसके बाद कोई कार्रवाई? रति जी, जान सबको प्यारी है। अगर ये जाना भी चाहेंगे, इनको इनके घर वाले नहीं जाने देंगे, क्योंकि कोई भी गोली खाने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। लेकिन अगर सरकार इनको वहां पे भेजना चाहती है, रहने का और इनका जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर जम्मू के किसी एक भी डोगरे पे आंच आई तो हम युवा राजपूत सभा के जो भी जितनी भी फौज है हमारी, जो अब युवा राजपूत सभा नहीं, जम्मू डुग्गर एकता बन चुकी है, वो सारी की सारी सड़कों पे आ जाएगी। क्योंकि पुलिस में हमारे नौजवान वहां पे हैं, आर्मी में हमारे हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। लेकिन बस जिम्मेवारी के अलावा मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर इनकी ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं लागू हो रही? उसका जवाब गवर्नमेंट के पास क्यों है? 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद हिंदुस्तान में सरकार बदलती है, ये इनकी जो ट्रांसफर कब होगी? उल्टा इनको 80 किलोमीटर दूर वहां पे भेजा जा रहा है जहां पे मिलिटेंटों का गढ़ है। क्या चाहती है सरकार? मैं यही कहना चाहता हूं माननीय एलजी महोदय से कि कम से कम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इनको देख रही है, वो सख्ती करने की बजाय नरमी से इनसे बात करे। और इनको कोई शौक नहीं है अपने 5-5 साल, 5-5 महीने बच्चों को लेके यहाँ पे बैठने का, स्कूलों से बाहर बैठने का। ये शौक से नहीं बैठे गर्मी में, वहां पे बड़ी अच्छी सर्दी पड़ती है, इनका मन भी उधर लगा हुआ था। लेकिन कौन सी वजह हो गई कि 13 साल के बाद यहाँ पे इनको वापस आना पड़ा? वो क्या वजह है? उस वजह को ढूंढिए, इनको मत ढूंढिए ये कहाँ बैठे हैं। उस वजह को खत्म कीजिए कि ताकि ये आवाम एक हो सके। जो हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो ये इनको गुरु दक्षिणा वहां से मिलनी चाहिए, ना कि इनको गोली मिलनी चाहिए, ये वहां पे जाने को तैयार हैं। लेकिन इनके घर वालों को, जहां हम जैसे लोगों को भी आश्वासन मिलना चाहिए कि इन पे कोई आंच नहीं आएगी। हमारी बहनें, हमारे भाई अगर 13-13 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं किराए के मकानों में, जब मकान कोई किराए पे नहीं देगा, जब मोहल्ले वाले इनको रहने नहीं देंगे, तो फिर जहां से तो कोई ऐसी पावर नहीं है इनके पास कि यहां से जाएंगे पढ़ा के वापिस जम्मू में आएंगे। गवर्नमेंट ने इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर इनसे बात करनी चाहिए। मैं एलजी साहब से निवेदन करता हूं कि जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, खास करके मैं जम्मू खित्ते के जितने भी डोगरे वहां पे सर्विस करते हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पे सर्विस करते हैं, वो क्या चीज है कश्मीर में? अगर ये पूरे हिंदुस्तान में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इतने से कश्मीर में इन पे टारगेट किलिंग हो रही है, तो उनका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर दोबारा अगर ये जाते हैं, इन पे आ जाती है, तो फिर हम अपने ढंग से, रति जी, तलवारें भी आएंगी और हम भी आएंगे और गवर्नमेंट से ये भी पूछेंगे कि हमारे भाइयों बहनों पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है। जय हिंद, जय श्री राम। श्री राम जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। टीम जम्मू भी हैं, आप लीड कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है एक पत्रकार भी हैं। क्या आपको लगता है, आपकी पैनी नज़र ये कहती है कि सरकार इस समय विफल हो चुकी है इन लोगों की बात को सुनने समझने के लिए? रति, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए इनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रही है। और सबसे बड़ा ब्लंडर एज ए पत्रकार अगर कहूँ, आपने भी अगर पढ़ा हो, 2007 में किसी को एक जगह पे रिक्रूट किया जाता है और ऑलमोस्ट 15 साल पूरे हो जाते हैं, वो नौजवान जो है वहीं का वहीं रहता है। 15 साल एक ही जगह पर काम करना, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ बनाते हैं, इवन पुलिस विभाग की भी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, आर्मी में भी है, स्टेट गवर्नमेंट की तो है ही है कि आप 2 साल या 3 साल मिनिमम एक टेन्योर रहता है। मुझे बताइए कि ये जो 15 साल एक ही जगह पे एक शख्स ने काट दिए हों, ये जिम्मेवारी इनकी है
ये सरकार की है, चाहे उस समय में जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट्स रही, और अब अगर एलजी प्रशासन है तो इस एलजी प्रशासन को भी 3 साल से ऊपर हो गया, 4 साल से। तो ये जो गलतियां हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक लोग ये फैसला ले रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, तनख्वाहें रोक देनी चाहिए, क्या उनको ये नहीं लगता कि सबसे पहले सबसे बड़ा लैकूना जो है वो यही है कि इनकी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि एट द पेन स्ट्रोक अगर इमीडिएट देखा जाए, अगर सरकार ने वाकई अपनी गलती मानकर उसमें सुधार करना है तो बिना किसी विलंब किए ये सबसे पहले तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी 5 साल के बाद अपनी एक सरकार बनानी है, वो याद आता है, पर सरकार को क्या ये याद नहीं आ रहा कि इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, ये कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे वो डेली वेजर्स पीएचई हो, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो उनके भी जब किलिंग हुई, या हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, इनके साथ भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियाँ सेकने वाली बात हो रही है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी माइनस कश्मीर बेस्ड, यहाँ पर भी आए, जलसे भी किए, इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और वो जो कि अपना वर्चस्व बनाते हैं कि हम कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको शायद ये ध्यान नहीं आ रहा कि जिन वोट बैंक्स की आप पॉलिटिक्स की बात करते हो, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनको सेवाएं देना, यही हमारे जम्मू के डोगरे जो मुलाजिम हैं, जम्मू खित्ते के मुलाजिम, वो पिछले 15 सालों से कश्मीर में हैं। अगर ये रजनी बालाजी की शहादत ना होती तो शायद आज भी आप इनको कुपवाड़ा में, बारामूला में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, कुलगाम में, दूर दराज के इलाकों में इनको सेवानिवृत्त देखते आप, ये वहाँ काम कर रहे होते। लेकिन रजनी बालाजी की शहादत ने बताया कि नहीं, ये लोग सेफ नहीं हैं। आज जो बात करते हैं कि जो कस्टोडियन है, देखिए सुरक्षा और सेफ्टी की कस्टोडियन हमेशा सरकार रही है, और आज भी सेवा और सुरक्षा और सिक्योरिटी की अगर बात करनी है, ये सरकार ने इसका संज्ञान लेना है। कब तक ये छोटे बच्चे आज जिनको क्रचिस में स्कूलों में होना चाहिए, अभी आप वक्त देख रही होंगी कि लगभग 1 बज रहा होगा, ये मेरी मासूम बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि अपनी माँ के साथ या अपने पिता के साथ आए होंगे तो उसने दूध भी पिया होगा। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार है, ये गुड गवर्नेंस है, या आप यहाँ आते इनको कहते कि विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ आपकी जो है जितनी भी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं हम पूरी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो इमीडिएटली, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो हम इमीडिएटली लागू करेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें भी विलंब जो हो रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की ही गंध आ रही है, और ये हम होने नहीं देंगे। जम्मू खित्ते के लोग आखिर पिछले 35 साल से जो है उग्रवाद को लड़ते लड़ते इतनी कुर्बानियां दे चुके हैं, और जम्मू खित्ते के डोगरों की बात करें, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल में हो, सीआरपीएफ में हो, इंडियन आर्मी में हो, जम्मू कश्मीर पुलिस में हो, वो तो उनको ट्रेनिंग दी गई है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। इनको कौन सी ट्रेनिंग है? इनके हाथ में अगर हथियार है तो वो कलम है, इनके हाथ में अगर हथियार है तो कलम है। कलम जो है बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकती है। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का संज्ञान लेना पड़ेगा कि इनके ये जितने भी हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ 99.9% कोई भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में नहीं है। और कश्मीर में जो अफसर मैंने सुना, इनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे थे कि हम भी बाहर के हैं। अरे बाबू, आपके साथ तो एस्कॉर्ट्स चलते हैं, आपके साथ पीएसओज हैं, आपको हाई सिक्योरिटी गार्डेड अकोमोडेशंस हैं। ये तो बेचारे किसी के किराए के घर पे, कहीं बारामूला में, कहीं कंगन में, कहीं कुलगाम में, हर जगह पर ये बेचारे बाहर रहते हैं। आप ये देखिए कि दूर से आइडेंटिफाई होते हैं। अगर टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे राजन सिंह हैप्पी जी ने की, कि पढ़ाने उनको जा रहे हैं और उन्हीं में से जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं इनका निशाना बना रहे हैं। यहाँ से दिखता है कि हमारा खाना पीना, हमारी बोली, हमारा रहना सहना बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे उनका डिफरेंट है। हम दूर से आइडेंटिफाई होते हैं, तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये वहाँ पे सेफ एंड साउंड रह सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं? सरकार को इमीडिएटली ये संज्ञान लेना पड़ेगा, और हम भी इनके साथ, जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा, हम तब तक इनके साथ शाना बशाना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकारी रोटियां जो हैं वो सरकार के असल में सियासी रोटियां सेक रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और क्या इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी, या अब इनकी जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होगी? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहिए दनकर प्रति के साथ। बस।